रोड एक्सीडेंट्स को रोकने का एक तरीका है कि एयरबैग्स हों। आप चाहते हैं कि रेयर सीट्स पे भी एयरबैग्स हों, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, खासतौर से जो लो एंड कार्स बनाती हैं, सस्ती गाड़ियां बनाती हैं, वो कह रही हैं कि इससे कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी। एक तरफ ह्यूमन सेफ्टी है कि आपको लोगों की जान बचानी है, रोड एक्सीडेंट करना है, और दूसरी कंपनियों को ये लग रहा है कि इससे कीमतें बढ़ जाएंगी और लो एंड कार्स फिर कोई खरीदेगा नहीं। ये बात बराबर नहीं है। देखिए, ये सेम कंपनी जब अपनी कार एक्सपोर्ट करती है इंडिया से, तब 6 एयर बैग लगाती है, और हमारे यहाँ तैयार करती तो 4 लगाती है। क्या हमारे गरीब लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? ये मैं उनके आर्गुमेंट से मैंने आपको एक अच्छी बात बताता हूँ। ये एयर बैग्स की टेक्नोलॉजी में जो मैन्युफैक्चरर है उनको मैंने बुलाया, और पहले मुझे पता चला कि इससे कॉस्ट कितनी बढ़ती है। कितनी बढ़ती है? कुछ नहीं एक्चुअली अगर वो नंबर बढ़ेगा तो ये 4 से जो है, ये एक एयर बैग की कीमत 900 रुपये के अंदर आएगी बस। हाँ। मैं तो पढ़ा था 50-60 हज़ार रुपये बढ़ जाएगी वो। नहीं नहीं नहीं, ये कुछ नहीं ज़्यादा। जब नंबर बढ़ जाता है वो कम हो जाएगी। पर क्या होता है कि एक मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को मैंने कहा ऐसा मत करो, लोग मर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। मेरा खुद का एक्सीडेंट हुआ है, 4 जगह पैर टूटा था। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। तो ये चर्चा चल रही कि अक्टूबर से ये जो एयरबैग्स हैं, खासतौर से रेड सीट्स पे, क्या आप उनको कंपलसरी करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे, होगा, नहीं होगा? ऑलरेडी इट इज़ इन द प्रोसेस। कुछ अप्रूवल्स हमको चाहिए, उसके लिए लगा हुआ है। क्योंकि ये जो साइरस मिस्ट्री जी की डेथ हुई, उसके बाद ये मामला पूरा एक बार फिर से आ गया, तो आप अभी उस दिशा में बढ़ना चाहते हैं, आप कह रहे हैं? देखिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग रोड सेफ्टी, वो जो कुछ स्टैंडर्ड्स है उसके बारे में हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और हम लोग यही कहेंगे कि बिल्कुल हमको जान बचाना है लोगों की, ये इम्पोर्टेंट है। और एक बात बता दो आपको, टोटल 3.2% जीडीपी का नुकसान रोड एक्सीडेंट के कारण हो रहा है। ये कितना बड़ा नुकसान है। और 3-3 लाख लोग हाथ पैर टूट जाता है बेचारे, उनका लाइफ खराब हो जाता है। वो कितना बड़ा नुकसान है। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, किसी का यंग लड़का है, आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज का लड़का है, उसके पैर टूट जाते हैं। देखो, ये कॉम्प्रोमाइज़ का विषय ही नहीं होता। हमें लोगों की जान बचाना इज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी। और मुझे इस बात को स्वीकार करने में दुख नहीं है कि मैं 7 साल से मंत्री हूँ, सब चीज़ों में हम लोग सक्सेस हो गए, पर अभी भी मुझे इस बात का दुख है कि रोड सेफ्टी और रोड एक्सीडेंट्स और डेथ में हम जितना अच्छा काम करना चाहिए उतना नहीं कर पाए, इसका दुख है। एयरबैग्स के अलावा दूसरा बड़ा इशू है रेयर सीट बेल्ट्स का। मेरे को नहीं मालूम कितने लोग यहाँ पे जो मौजूद हैं उनको मालूम है कि हिंदुस्तान का जो नया मोटर व्हीकल्स एक्ट है, उसके हिसाब से पीछे जो बैठा है शख्स, उसको भी सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। आप ये बात छोड़ दो, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स उसको इन्फोर्स नहीं कर रही। मैं आपको नई बात बताता हूँ, नाम मत पूछना। मैं अभी 4 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ गया था ये 1 साल में। तो उनके गाड़ी में बैठा, मैं सामने बैठता हूँ, तो सामने बैठते पर मेरे को आदत लगी कि मैं लगाता हूँ, तो उसने पहले ही वहाँ आवाज़ आता है टैप टैप, तो वहाँ पहले क्लिप लगा के रखी थी। तो मैंने ड्राइवर को डांटा। ये 4 मुख्यमंत्रियों की गाड़ी की बात कर रहा हूँ, मैं कॉमन आदमी की नहीं कर रहा हूँ। मैंने बोला निकालो ये कहाँ बेल्ट का है? बोले सब पीछे लटका के रखा। मतलब क्यों लटकाया? निकालो, तब तक गाड़ी नहीं चालू करना। फिर मैंने लटका कर घुमा कर वो लगाया। तो ऐसी क्लिप मिलती है मार्केट में, और आप जैसे बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग वो आवाज़ ना बजे इसलिए क्लिप लगा देते और बेल्ट नहीं लगाते। अब ये हियर वी नीड कोऑपरेशन ऑफ पीपल। अब मैंने नियम बना लिया कि नहीं, अब वो कैमरे में आएगा कि तुमने बैग नहीं लगाया बेल्ट, तुमको फाइन होगा। तो समटाइम आप मीडिया के लोग भी इसको करिए कि भाई बेल्ट लगाना ही है। अब ये स्थिति अगर मैं 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के गाड़ी में बैठकर वो क्लिप लगी थी, अब मैंने वो क्लिप पर बंदी लगी। 4 में क्लिप लगी थी? हाँ, 4 के सीएम्स के। तो मैंने अभी उसके ऊपर भी ऑर्डर निकाला है कि ऐसी क्लिप मैन्युफैक्चरिंग करना, लगाना गुनाह होगा। उसके ऊपर अभी ऑर्डर निकाला है। ये दिस इज द प्रॉब्लम। हियर वी नीड कोऑपरेशन फ्रॉम द पीपल। ये सब लोग, अभी काफी लोगों के यहाँ, अब यहाँ बैठे हुए लोग भी होंगे ना, तो इनकी अच्छी गाड़ी होगी और वो ड्राइवर के पास एक क्लिप होगी, वो सामने वाला लगाता है, आवाज आता है तो वो बराबर क्लिप लगा देता है। यहाँ भी कोई बताएगा आपको, ऐसा मत करिए। No, because you've been pushing for the idea that the people sitting at the back must also have a rear seat belt. But most people sitting here, frankly,
would not bother with rear seat belts. In United States and Europe and elsewhere, it's pretty common. But in India, that culture is not Sir, there. there is a already apprehension in the mind of the people that the back seater, they are not supposed to take the belt. That is to be the problem. I don't want to make any comments on any accident. पर पीछे बैठने वाले लोगों को लगाते ही नहीं, उनको लगता है कि सामने वाले ने लगाना चाहिए. हमारा वास्तविक पीछे और सामने दोनों ने भी लगाना चाहिए. So how do you create that? Because right now we have a dichotomy. On the one side, as far as infrastructure is concerned, you've built massive super highways where earlier I used to go kayaking and rafting in Rishikesh. It used to take 7-8 hours. Now you can get there in 3.5, 4 hours. But sensibility and the ecosystem around those highways hasn't changed. So you've got the physical infrastructure, but the mental conditioning that is required for those roadways, to what extent do you think that is in place? Actually, we are taking help from media. I just met with Amitabh Bachchan ji. He is now our brand ambassador. Akshay Kumar, every time making free of charge advertisement for us. We are talking with the cricketers, players. We are making program in universities, education institutions with the cooperation of NGOs. We have a road safety week. We are doing a lot of programs we are doing. And some of the media also, they are doing excellent job. They are making a lot of programs. But now the mindset of the common man, it is the time for the country that we need to change that. एक बहुत अच्छी बात है, कानून के प्रति सम्मान भी नहीं और डर भी नहीं. ये प्रॉब्लम है. अब प्रॉब्लम, मैं स्टूडेंट लीडर था यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी इलेक्शन में मुझे अच्छा नहीं लगता आपको ये बताने में, पर वो हम लोग इलेक्शन लड़ते थे तो 4 लोग बैठे थे स्कूटर पर. तो वो विजय सुपर एक स्कूटर आई थी, एक दोस्त की थी, और चौथे को बोलते थे तो नंबर प्लेट पे हाथ लगता. वो पीछे ऐसा हाथ लगा तो स्कूटर चौक से जाती थी, क्योंकि पुलिस काउंट नहीं करता था. क्योंकि हमें कभी इसका इंपॉर्टेंस ही समझ में नहीं आया कि ये कितना डेंजरस है. ना लोगों का माइंड सेटअप बदलना कि नहीं, मैं ये ऐसे ही ये नियम का पालन करूंगा. अब वो हमने ये चालू किया. अभी ये वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट पे वगैरह कैमरे लगे. मुझे 3 बार फाइन हुआ मेरे गाड़ी को. आप ओवर स्पीड कर रहे थे? नहीं, मैं रहता नहीं, पर मेरे नाम की गाड़ी मुंबई में है, मेरा वर्ली में फ्लैट है, तो ड्राइवर ने स्पीड बढ़ाई होगी तो मेरे घर में मेरे नाम से फाइन आया. अब कुछ जगह पर लोगों को थोड़ा अवेयरनेस है. उसके हम अभी 8-9 तारीख को बेंगलोर में कॉन्फ्रेंस है. हम वो 4 लेन के लिए एक्सिस कंट्रोल के लिए कितनी स्पीड हो, 6 लेन लिए कितनी हो, उसके ऊपर में कितनी हो, थोड़े स्पीड भी बढ़ा रहे हैं. कुछ प्रॉब्लम ये है कि रोड अच्छा बना और स्पीड का नियम 60 किलोमीटर का है, तो लोगों को चालान आ रही है. तो हम सभी स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ मिलकर, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो उनकी सलाह से हम लोग उसके लिए. No, but this is a big challenge. When you drive, for example, from Delhi to Agra, for example, that road can easily take cars which go at 200, 250 kilometers per hour. And that's the way the road is made. Legally, that is not allowed. So you now have a situation where you've created roads like the US, China, Europe, where you can go at reasonable pace, even if you're not overspeeding. But by Indian standards and conditions, that is gross overspeeding. So how do you deal with this dichotomy? Actually, in Delhi-Mumbai Express Highway, I have taken a trial. Just I take the tea into the cup, and the speed was 180 kilometers per hour. आप गाड़ी में बैठे थे? हाँ, मैं टेस्ट 180 पे. That is that मैं बोला I want to test it in the way when the speed will be 180 kilometers. और मैंने बिल्कुल शांति से पिया. तो मैंने कहा road is good. Even I give the example when I construct Mumbai-Pune Express Highway. Ajit Gulabchand was the contractor, SCC. Haan. So with his Mercedes car, we take the speed of something 120 or 40 kilometers. और at that time I taken tea. मैंने उनको कहा था कि मेरा चाय गिर गया तो याद रखना, तुमको छोड़ूंगा नहीं. तो वो पूरी ट्रायल मैंने पूरी की. तो अभी there are some roads, they are qualifying for good speed, but we don't want to take it up to 200. We will take maximum speed 140 kilometers. Though it is designed for 200 kilometers, we will not go for that. But this is a subject in concurrent list. We need to take the approval from the state government. So in an agenda, we are discussing this issue with all stakeholders, state governments, and then we will fix up the schemes. And then we will. So what is the feedback that you're getting so far from the states when it comes to trying to increase speed limits? Actually, it is depending upon the road quality.
Now, for a reason, we are making Delhi-Jaipur new road. It will be 2 hours from Delhi to Jaipur. This Sona. From Sona, we have Delhi-Mumbai Express Highway, and then there will be road for Jaipur. So that speed we can take it up to 140 kilometers. But the old road, that is Gurgaon, and this road, their speed should not be more than 100 kilometers, somewhere 120 kilometers. Because the road is old. The new axis controlled 12-lane express highway speed will be different. The 6-lane road axis controlled speed will be different. Then for 4-lane road, speed will be different. For 2-lane pave shoulder, speed will be different. From road to road, we have to fix up the thing. And by technically considering all the factors, we will finalize that. So we've spoken about road safety, but I want to zoom out a little bit to talk about physical infrastructure and the road for the Indian economy from here on. In 2007, 2008, annually we were building about 1,682 kilometers of roads. You've taken that up beyond 13,000 kilometers when data was last published annually. That's a big number. Given that you've been able to build many more kilometers of roadways than earlier, what, Gadkari ji, is your vision from here in terms of building out this infrastructure? Actually, we are now making 26 green express highway. Green means totally new alignment. Now, for example, we are making new road from Delhi to Katra. That is start from just from the Haryana border after this, after Gurgaon there is a link for that. And it is totally a new alignment, a green alignment. So the road is designed with international standards. I feel that the speed will be more. But the problem is that, where I will request you, this is the time for the country that in the family, 3 members are there and the number of the car is 6 to 7 in the family. That is a big problem. No parking. Delhi, people are making big bungalows, but don't make any parking because our roads are used for the parking of the people, particularly they are parking the car on the roads. So this is the time that we need to have public transport system on electricity. Now my idea is, I'm working on that. From this Dhola Kua up to Manesar, we are making that sky bus. The Doppelmayr is the company, they have already double-decker bus in the sky in Philippines of capacity of 200 people. So ropeway, cable car, funicular railway, public transport, electricity, making luxury coaches. Now just 15 days before, we have started launching one double-decker electric bus in Mumbai. And now we have a lot of electric buses from Delhi to Simla, Delhi to Chandigarh, and we can make luxury buses. Even in public transport also, we can make the air-conditioned luxury buses with business class. Then people will prefer to go by public transport. Then it can be a good thing for the country. Everyone want to use car. And one person going with one car, having capacity of 4%, 5%. So this is a problem. Somewhere we need to encourage public transport in the country. Without that, we cannot resolve this problem of pollution and particularly the problem of road accident because we have limitation on the road. Then we have to develop waterways. I always telling the people when I was Minister of Shipping and Ports that going by water, for example, the cost is 1 rupees, going by railway is 6 rupees, and going by road is 10 rupees. So we need to reduce the logistic cost. Now just 3 days before in Pune, I launched truck on LNG. So in place of 100 rupees of diesel, there will be only 40 rupees for LNG. So this type of new technology, new innovation, new research in automobile sector, using a lot of new technology for mass rapid transportation and using electric as a fuel, it can be a good alternative and we are moving towards that, which can be very, very important. It is import substitute, cost effective, pollution free and indigenous. We are making 165 cable car, ropeway and funicular railway proposal is already cleared in my ministry and we are in process of starting the project now. In Badrinath, Kedarnath, Gangotri, Yamunotri, everywhere, we are now connecting from ropeway and cable car. Then it can be easy for the people.
so there will be no traffic jam.